नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत और श्रीलंका के संबंधों के बीच में। तो यहाँ पे भारत और श्रीलंका के बीच में एक नया बखेड़ा शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे बात करेंगे तो भारत और श्रीलंका के बीच में ऐसी कौन सी चीजें यहाँ पे चल रही हैं, तो उसकी एक न्यूज सर्कुलेट हो रही है। यहाँ पे बात करेंगे तो भारत के अगर एक आइलैंड की बात करते हैं तो भारत में एक आइलैंड जो कि पहले भारत का हुआ करता था, अगर बात करें कच्छा थीवू द्वीप, जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अगर मैप में इसकी स्थिति की बात करूं मैं, कच्छा थीवू द्वीप जो है, कच्छा थीवू आइलैंड जो है, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे तो ये इसकी लोकेशन है। आप देख पा रहे होंगे कि भारत और श्रीलंका के बीच में एक छोटा सा इसका लोकेशन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर भारत के और श्रीलंका के मछुआरों के बीच में यहाँ पर विवाद हो रहा है। अब यहाँ पे भारत की तरफ से प्रतिक्रिया क्या दी जा रही है, अब सारी चीजों की जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। और आपको जानकारी अच्छी लगेगी तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो पर कमेंट जरूर करिएगा। यहाँ पे हम बात करेंगे कि कच्छा थीवू द्वीप से जुड़ा विवाद क्या है इंडिया और श्रीलंका के बीच में अभी, जो कि यहाँ से इंडिया जो है, इंडिया क्या हर देश जो है यहाँ पर अभी मार झेल रहा था। इस तरीके से जो अभी वार चल रहे थे, टैरिफ वार, उसके बाद में यहाँ पे बात करेंगे तो ये आप देख पा रहे होंगे कि ये कच्छा थीवू आइलैंड है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे मछुआरे भारत और भारत के तमिलनाडु राज्य के मछुआरे और यहाँ पे श्रीलंका के मछुआरे एकत्रित हुए हैं यहाँ पर इनका अपने झंडे के साथ यहाँ पर। तो यहाँ पे बात करते हैं तो श्रीलंका जो है बहुत यहाँ से जब भी यहाँ से कर्नाटक के यहाँ से बात करेंगे, अगर देखिएगा ये मैटर यहाँ से ओपन क्यों हो रहा है, अगर बात करते हैं तो अभी श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर हैं डॉक्टर हरणी अमरसोरिया, ये भारत में आई हैं, भारत में इनका दौरा है। तो भारत के लोगों से यहाँ पे भारत के प्राइम मिनिस्टर और विदेश मंत्री से मिलेंगी और यहाँ पर जो है इनका एक हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने पढ़ाई की थी और वहां पर जाकर के भी विजिट करने वाली हैं। तो बात करेंगे तमाम चीजों की। तो आइए यहाँ से ये मुद्दा उठ क्यों रहा है, तो यहाँ पर इनकी मुलाकात जो है भारतीय प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी से और यहाँ से बात करेंगे तो विदेश मंत्री से होने वाली है। तो इनका जो दौरा है 18 से यहाँ से बात करेंगे कि 20 तारीख तक यहाँ पर ये रुकने वाली है, सॉरी 16 से 18 तक इनका जो दौरा चल रहा है तो भारत में रहेंगे। फिर कई सारी मीटिंग्स इनकी होनी है और मीटिंग के दौरान क्या क्या चीजें होनी है वो सारी चीजें हम यहाँ से शेयर करने वाले हैं। आप ये देख रहे हैं कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन, ठीक है ना। एम.के. स्टालिन का अभी इन्होंने जब तक अगर बात करते हैं कच्छा थीवू द्वीप की, तो इस द्वीप को लेकर के ये तरह तरह की प्रतिक्रिया देते रहे हैं, क्योंकि बात है तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु के मछुआरों को श्रीलंकाई नेवी जो है बार बार गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि ये जो है कच्छा थीवू द्वीप जो है 1974 के पहले जो है भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन ये भारतीय हिस्सा हुआ करता था। बाद में जो है ये अंग्रेजों के अधीन हो गया। भाई अंग्रेजों के अधीन हो गया तो अंग्रेजी जो शासन था वो श्रीलंका को दे दिया गया था, मतलब कच्छा थीवू द्वीप को अंग्रेजी शासन के द्वारा यहाँ पर श्रीलंका को दे दिया गया था। लेकिन बाद में 1974 के बाद में अगर बात करते हैं जब भारत आजाद हुआ, 1900 यहाँ पे बात करेंगे, सॉरी यहाँ से जब भारत आजाद हुआ तो भारत की आजादी के बाद अब ये हिस्सा जो है भारत का हो गया। जब भारत का हो गया तो उसके बाद फिर जब तत्कालीन वहां यहाँ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बात करते हैं तो यहाँ पे बताया जाता है, देखिएगा सारी न्यूज यहाँ से जो चीजें हैं हम एक एक करके आपको जानकारी देंगे और सारी चीजों की जानकारी आप लोग यहाँ से देखेंगे। देखिए दरअसल बात यह है कि ये उस समय की प्राइम मिनिस्टर थी आयरन लेडी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की बात करते हैं तो ये जो न्यूज यहाँ से सर्कुलेट हो रही है कि इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को ये कच्छा थीवू द्वीप जो है अपनी मर्जी के हिसाब से दे दिया था, बिना संविधान में बिना चीजों के उल्लेख के इन्होंने यहाँ पर दे दिया था। तो कहने का मतलब है ये श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, वहां भी महिला प्रधानमंत्री थी उस समय की। यहाँ से बात करते हैं तो फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी एस भंडार नायके। तो यहाँ से भंडार नायके की जो दोस्ती है यहाँ पे बताई जाती है कि इंदिरा गांधी से बहुत ज्यादा घनिष्ठता थी। तो कहने का मतलब है ये कि जैसे भारत में इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाता है,
ठीक उसी तरीके से श्रीलंका में भी इनको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता था। और ये जो है एस बंडारनायके, ये भी श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर थी और पहली महिला प्रधानमंत्री थी। तो यहाँ पे बात करूंगा मैं, तो ये चीजें क्या हुई हैं, अब ध्यान से देखिएगा। श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो भी चीजें हुई, यहाँ पर इनके बीच में एक डील फाइनल हुई। इन्होंने कहा कि भैया ये श्रीलंका का, हालांकि श्रीलंका ने मांग उठाया, क्योंकि श्रीलंका ने ये बोला कि भैया ये आइलैंड मेरा है, क्योंकि पहले से ये अंग्रेजी शासन के द्वारा हमको दिया गया था और ये आइलैंड हमारे बीच में आता है, ये हम यूज करेंगे, हमारा है। एक समझौते के तहत इंदिरा गांधी जी ने, इन्होंने ये आइलैंड दे दिया, किसको, श्रीलंका को दे दिया। लेकिन श्रीलंका के पास जब ये आइलैंड चला गया, तो यहाँ पर उस आइलैंड के जाने के बाद ये सारे की पॉइंट आपको दिखाई दे रहे होंगे। और यहाँ से बात करेंगे तो इसमें एक समझौता हुआ था श्रीलंका और भारत के बीच में। जो समझौता हुआ था, इस समझौते की अगर बात करते हैं तो इसमें दिया गया था कि भैया देखिए यहाँ पे तमिलनाडु के जो मछुआरे हैं वो इस आइलैंड पे जा सकेंगे, लेकिन ये उल्लिखित नहीं था कि ये वहां पर जो है, यहाँ पे देखिए ये तमिलनाडु के मछुआरे वहां जाते क्यों रहे हैं, या श्रीलंका के मछुआरे इस आइलैंड पे जाते क्यों रहे हैं। यहाँ पर बात करते हैं तो मच्छी जो है आसानी से, बहुत ज्यादा मात्रा में मच्छियां मिलती हैं और वहां पर लोग मच्छी पकड़ते हैं और वहां से उनका रोजगार चलता है। और ये तमाम चीजों की बात करते हैं तो अच्छी क्वालिटी की यहाँ पर मछलियां पाई जाती हैं और मछलियां जो है इकट्ठी मात्रा में यहाँ पर आती हैं इस आइलैंड पे। तो मच्छियां यहाँ से पकड़ी जाती थी। तो बात करेंगे यहाँ पे अगर, तो सारी चीजों की यहाँ पर ये बात करेंगे तो यहाँ पर सारी चीजों के बारे में हम उल्लेख करने वाले हैं। तो देखिएगा यहाँ से शुरू से लेकर के लास्ट तक एकदम देखिएगा। तो वहां पे बताया जाता है कि उस समय जो तत्कालीन यहाँ पर जो राज्य सरकार थी, राज्य सरकार जो हस्तक्षेप नहीं की थी, राज्य सरकार की तरफ से कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ था। 1976 के बाद यहाँ पर 2009 में ये इस तरीके से यहाँ पे LTTE की हार के बाद श्रीलंका ने सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी। जब यहाँ पे श्रीलंका ने सुरक्षा बढ़ा दी और उसके बाद यहाँ पर श्रीलंका की नेवी आ गई। जब श्रीलंका की नेवी आ गई तो श्रीलंकाई नेवी ने क्या करा कि इन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पर तमिलनाडु के मछुआरों को जाने से मना कर दिया। वहां की जो नेवी है वो मछुआरों को गिरफ्तार करने पे लग गई। ठीक है ना भाई। अब कच्छाथीवु द्वीप की बात करते हैं तो यह द्वीप भारत श्रीलंका के बीच में लंबे समय से विवाद का विषय रहा है। 250 स्थित है, जो कि तमिलनाडु के रामेश्वर के करीब 19 किलोमीटर दूर हाल में है। तो हाल के महीनों में इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ा है। खासकर श्रीलंका के नेताओं के बयानों और यात्राओं से यहाँ पर प्रमुख अपडेट यहाँ पे दिए जा रहे हैं। श्रीलंका के जो प्रमुख यहाँ पे नेताओं की बात करते हैं तो इन लोगों ने यहाँ पर कुछ ऐसे विवादित बयान दिए थे कि अगर कोई भी भारतीय मछुआरा दिखता है यहाँ पर तो उन्हें सीधे गोली मार दिया जाए, गोली मारने के आदेश दे दिए थे। लेकिन यहाँ पर तमिलनाडु सरकार, अगर कोई भी कार्यवाही उन पर होती थी तो यहाँ पे तमिलनाडु सरकार उनको छुड़ाने का भी प्रयास करती थी। लेकिन अब यहाँ पे MK स्टालिन का कहना है, प्रधानमंत्री मोदी और NDA सरकार से कहना है कि भैया कच्छाथीवु द्वीप जो है भारत के पक्ष में होना चाहिए, अब ये भारत का होना चाहिए, भारत का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन यहाँ से बात करेंगे तो देखिए, अब अगर यहाँ से हम कहेंगे कि द्वीप, ये जो द्वीप है, इस द्वीप का जो इतिहास रहा है तो 14वीं शताब्दी का है, जब यह ज्वालामुखी विस्फोट से बना। तो यह रामनाथपुरम जमींदार और मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। 1974 में भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति बंडारनायके के बीच में समझौते से द्वीप श्रीलंका को सौंपा गया। समझौते में भारतीय मछुआरों को मछली पकड़ने और तीर्थ यात्रा की अनुमति थी। ठीक है ना। यहाँ पर बोला गया था कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा ये समझौता किया गया था श्रीलंका के प्रधानमंत्री के समक्ष कि भारतीय मछुआरे यहाँ पर जाकर के अपना रोजगार कर सकेंगे, अर्थात मच्छी को पकड़ेंगे, मछलियां पकड़ेंगे और अपना रोजगार करेंगे। यहाँ पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा। लेकिन 1976 के बाद प्रतिबंध लग गए, क्योंकि 2009 में LTTE की हार के बाद श्रीलंका की सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई, जिससे भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी बढ़ी। यहाँ पे द्वीप पर सेंट एंथोनी चर्च है, जहां पर हर साल भारतीय तीर्थयात्री जाते हैं। यहाँ पे जो है, यहाँ पर आप अगर देख पा रहे होंगे तो सेंट एंथोनी एक चर्च है जो कि यहाँ पे आइलैंड पे दिखता है। और यहाँ पे तमिलनाडु में DMK और AIDMK जैसे
दल जैसे तमिल अस्मिता से जोड़कर वापसी की मांग करते रहे। यह विवाद मछली पकड़ने के अधिकारों, सीमा सुरक्षा और राजनीतिक मुद्दों से जुड़ा हुआ है। तो यह देश के संबंधों को प्रभावित कर रहा है। अब यहाँ से बात करेंगे तो देखिएगा, कच्छथीवु द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच लंबे समय से विवाद का विषय रहा। अब देखिए यहाँ से बात करेंगे तो चीजों को खास तौर पे मैंने आप लोगों को स्पष्ट रूप से ये चीजें कर दी। यहाँ से देखिए, भारतीय पक्ष से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री मोदी से इस द्वीप को वापस लेने के लिए बोला है। और देखते हैं कि यहाँ पर क्या चीजें होती हैं। हालांकि उस समय ऐसा बताया जा रहा था कि ये जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ पर ये सौंप दिया गया था श्रीलंका को। लेकिन यहाँ पर जो मद्रास प्रेसिडेंसी का कहना है कि उनके द्वारा जो चीजें यहाँ पे चलाई गई थी, ठीक है ना, तो इस द्वीप को अभी जो है मांग क्यों उठ रही है, रीजन क्या है, मैंने आप लोगों को स्पष्ट रूप से बता दिया कि यहाँ पर भारतीय मछुआरे जाते हैं बड़ी मात्रा में मछली पकड़ने के लिए। लेकिन यह समझौते के तहत, जो कि उस समय यहाँ पर समझौता जो हुआ था तत्कालीन प्रधानमंत्री यहाँ पर इंदिरा गांधी और यहाँ से एस भंडार नायके के बीच में संबंध यहाँ पर स्थापित हुआ था। और यहाँ पर बताया गया था कि भैया देखिए, हमारे बीच में ये समझौता है और कॉन्ट्रैक्ट साइन भी हुआ था कि यहाँ पे भारतीय मछुआरे आएंगे और उन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। लेकिन बाद में ऐसा नहीं हुआ, उन पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई और यही मांग उठाते रहे एम.के. स्टालिन। और इन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि ये भारत का हिस्सा है और इस आइलैंड को भारत को ले लेना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग इस न्यूज को तोड़ मरोड़ करके सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पर क्या दावा ठोक रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने इसे जो है श्रीलंका को साफ तौर पे दे दिया था। तो आप लोगों की क्या कमेंट है, आप लोगों की राय क्या है, जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में यहाँ पर करिएगा, कमेंट कीजिएगा।